बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस आज हम लोगों ने कल के दिन पे जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, वैसे ही देखिए इसके थोड़े ऊपर दिख रहे हैं, मगर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। तो मार्केट को मतलब बैंक निफ्टी को ऊपर उठने में दिक्कत ही फेस हो रहा है गाइस, ठीक है। और यहाँ से जो फॉल हुई है आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 कैंडल पे बहुत बड़ी फॉल हो गई। पहला कैंडल ठीक है, वो भी एक्साइटिंग कैंडल ही है, बहुत ही प्यारा से एक्साइटिंग कैंडल है, मगर उसके बाद देखिए एक जायंट फॉल। उसके बाद कोशिश किया, मगर ये क्या बनाते जा रहे हैं गाइस, ये लोअर लो बनाते जा रहे हैं, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, मार्केट में नीचे जाने का टेंडेंसी बहुत खास है यार। आज के दिन पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको देखना होगा गाइस, ये कौन सी लेवल पे क्लोजिंग दिया। 37,850 पे ही क्लोजिंग दिया, 850.85। तो मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ गाइस, इसके ऊपर है 37,900 की लेवल्स एंड उसके सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है 38,000 के लेवल्स। और सबसे बढ़िया बात, 37,800 के लेवल्स इसके नीचे है। तो इसके मतलब क्या है, ये जो नंबर्स है गाइस, ये नंबर बहुत खास नंबर्स है, ठीक है। ये तीनों ही नंबर बहुत खास है, इसलिए कि ये ना कि सिर्फ राउंड शेप नंबर है गाइस, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, आप अगर सही से देखते हैं तो 38,000 इज वेरी स्ट्रांग, मगर बिफोर दैट 37,900 इज आल्सो वेरी स्ट्रांग गाइस। देखिए इस जगह पे फाइटिंग होती है, इस जगह पे भी 2 बार फाइटिंग हो चुके हैं 37,800 के करीब। तो हर जगह पे 37,800, 37,900 की लेवल्स और 38,000 तो पहले गिरा ही है प्राइस, ठीक है। उसके नीचे ही गिरा तो गिरते ही चले गए। तो हर वो जगह पे गाइस फाइटिंग होती है, तो इसके वजह से ये सभी लेवल्स बहुत खास है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको ऊपर के लिए सोचना है ना गाइस, तो आपको 38,000 को तोड़ने के लिए वेट करना ही है। आपको इस जगह पे 150 पॉइंट देखना है सिर्फ गाइस, इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है। अगर आप लोग मान के चलते 37,900 इज वेरी स्ट्रांग, ये टूट जाएंगे तो ऊपर के साइड के लिए जाएंगे, तो गाइस गलत हो जाएंगे आप। आपको 38,000 को तोड़ने के लिए वेट करना ही है। यस 37,900 इज वेरी स्ट्रांग ऑब्वियसली, मगर 38,000 से ज्यादा नहीं है। अगर मे भी इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग मे भी पोजीशन बना भी रखे, फिर भी 38,000 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 37,900। तो इस जगह पे अगर प्राइस ऊपर आते भी है, तो ये आपको पहला है, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन है इसको अभी एडजस्ट करेंगे। चलिए एडजस्ट करते हैं पहले। तो हम लोग इसको एडजस्ट करने के लिए ऐसे तो पकड़ ही सकते हैं, एग्जैक्टली एडजस्ट हो चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो पहली बात है 37,900 के जो लेवल्स है, ये 37,900 के लेवल ये तो टूट ही जाएंगे, ठीक है। मगर उसके ऊपर है 38,000 के लेवल गाइस। तो आपको इस जगह पे फॉल्स ब्रेकआउट पे नहीं फंसना है। मे भी ऊपर चला जाए कोई बात नहीं गाइस, बाद में एंट्री बनाइए कॉन्फिडेंस के साथ, कंफर्मेशन के साथ। 38,000 को क्रॉस करने दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म करने दीजिए, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस। आपके पास 38,500 तक की जगह है। यस ऑब्वियसली एक दिन का इतना मत सोचिए, 38,200 पे हमेशा के लिए आपको टारगेट मिल ही जाएंगे अगर 38,000 क्रॉस करके प्राइस कंफर्म कर दिया तो इसके बीच में आपको 38,200 तक की जगह लेना है। कल के दिन पे ही 38,300 तक आ सकते हैं डेफिनेटली गाइस, इसलिए कि लेवल बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ गाइस, प्राइस सेक्शन बता रहा है। ये जो हाई इसने लगाया था ये 300 के ऊपर ही है, तो आपको 300 तक की मिल जाएंगे। देखिए इसके हाई मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, 330.50 है, 38,330.50 है। यहाँ पे गाइस हाई को फिर से दोबारा देखिए 38,330, तो 30 पॉइंट्स और भी ऊपर है, तो 300 तक आपको मिल जाना चाहिए। मगर मैं आपको टारगेट एंट्री एग्जिट बता रहा हूँ, 200 पे एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। तो 38,000 टूट के कंफर्मेशन जैसे ही दे देंगे, एक भी कैंडल अगर कंफर्म हो गया ना गाइस, और उसमें एक आपको सिर्फ एक ही कैंडल देखना है और उसमें एक्साइटिंग कैंडल देखनी है। ऐसे कोई बोरिंग कैंडल तोड़ के कंफर्म कर दे उसको मत लीजिए गाइस। एक्साइटिंग कैंडल्स एटलीस्ट ऐसे कैंडल या ऐसी कैंडल होना चाहिए, ऐसे कुछ कैंडल नहीं। अगर वो एक्साइटिंग कैंडल एक भी बन गया तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर 200, ठीक है, 38,200। और ऐसे कोई मतलब कि डोजी जैसे या फाइटिंग वाले कैंडल बन गया तो नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कीजिए, वो उसकी हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग देते हैं या नहीं। अगर देते हैं तो देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड 250 तक आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, 250 तक।
अगर लेट एंट्री लेते हैं तो आप पहले ही कैंडल पे एंट्री मिल गया, एक्साइटिंग कैंडल हो गया, गाइस गो फॉर 38,200 एंड विद द स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 38,000, जस्ट 38,000 के नीचे रखिए, 980 पे रखिए, 975 पे रखिए, बहुत प्यारा 37,975 पे रखिए, बहुत प्यारा सा 25 पॉइंट के होंगे या 50 पॉइंट के आपका स्टॉप लॉस होंगे, ऊपर के साइड पे 100 से लेकर 150 पॉइंट की आपकी जगह है। आपको आरआर रेशियो 1:1 तक सोचना चाहिए, आपका क्वांटिटी पे एडजस्टमेंट करके आप लोग शॉर्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो जो मुश्किल है उसको मैंने पहले कह दिया, और ये आसान भी है, तो 38,000 के ऊपर आता है तो ही आप एंट्री लीजिए, और नीचे के लिए गाइस बहुत थोड़ा मुश्किल तो है मगर बहुत आसान भी है, इसकी वजह से गाइस 37,800 अगर टूटते हैं तो इसलिए कि ये गिरावट होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये गिरने वाले हैं, तो यहां से अगर गिर जाएंगे ना तो ये नीचे आने का चांसेस आर वेरी हाई। तो अगर 37,800 टूट के एक भी कैंडल कंफर्म कर देते हैं तो गाइस देन आप लोग 37,600 पे जरूर निकल जाइए, 600 के थोड़े ऊपर, इस जगह पे आपको 100 पॉइंट लेना है, 200 पॉइंट की जगह है, आपको 100 पॉइंट लेना है, ठीक है। इसलिए इस जगह पे बोल रहा हूँ गाइस, कल के दिन पे मे भी अगर साइडवेज हो सकता है, तो गाइस इस जगह पे साइडवेज हो के छोटी रेंज बनाते जा रहे हैं, प्राइस ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, साइडवेज होने का भी चांसेस आर देयर। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 37,600। मैं तो बताने के लिए और भी बता सकता हूँ आपको नीचे जाने के लिए, ठीक है, मगर उसके लिए लेवल है गाइस, अगर 37,600 टूट जाते हैं, पहले बात है 37,600 पे एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, उसके थोड़े ऊपर कीजिए, 37,625 पे कीजिए, 20 पे कीजिए, तो आपके पैसे बढ़ेंगे, एग्जैक्टली 600 पे टारगेट मत कीजिए। दूसरी बात है, अगर 600 पे टूट जाते हैं तो 200 को जरूर टारगेट कीजिए, आपके पास जगह है गाइस, 37,000 तक की जगह है, 37,100 या 150 तक कल के दिन पे ही आ सकते हैं, जगह है आपके पास, मगर 200 पे निकल जाइए ना, व्हाट वुड बी योर प्रॉब्लम, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि आपको अगर सही एंट्री मिलते हैं इसके बीच में 100 से लेकर 150 पॉइंट की जगह आपके पास है, अगर ये 37,600 टूट जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ 150 पॉइंट इस जगह पे लीजिए, 200 पॉइंट, ये 100 पॉइंट भी नहीं, 150 पॉइंट आपको ले सकते हैं, ठीक है, वो फिर 37,200 तक आएंगे ही गाइस, इसके चांसेस आर वेरी हाई। इसलिए आपको ये जगह देखिए, ये जगह पे फाइटिंग वाले जगह, और इसके लेवल देखिए, मैं 37,191 या 200 आप लोग पकड़ सकते हैं, तो 200 तक तो आने की जगह है, तो इसके बाद में तो फाइटिंग चालू होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 37,600 अगर टूट जाते हैं तो 200 तक की जगह है, आपको इसके बीच में 150 पॉइंट लेना है, ठीक है, और मेरा सुझाव हमेशा वही है कि 100 पॉइंट लीजिए, 100 पॉइंट, ओनली 100 पॉइंट, एंड आरआर रेशियो सही रखिए, 200 मैं बता रहा हूँ, 200 के एग्जैक्टली कभी भी टारगेट मत कीजिए, थोड़े 200 तक आ सकते हैं मगर उसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, 150 तक की जगह है, 200 के थोड़े ऊपर आपको टारगेट लगाना चाहिए, आप लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा के यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे लेवल्स को एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये है 0.382 के लेवल्स, रिट्रेसमेंट के लिए ये है 37,016 तक, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 37,000 की लेवल तक जगह है, इसलिए कि ये टूट जाते हैं तो नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है 0.382 के रिट्रेसमेंट के लेवल्स है, तो ये लेवल बनती है 37,000 के थोड़े ऊपर, 37,018, तो इसलिए मैं बताया आपको 37,150 तक की जगह आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल तो मैं 200 के लिए आपको बोला, 200 से थोड़े पहले आप लोग निकल जाइए, आपके बहुत प्यारा सा प्रॉफिट बनेंगे। और बड़ी चाल के लिए अगर आपको देखना ही है तो गाइस इस जगह पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं 600 पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यूज कीजिए, यहाँ पे साइडवेज या ऊपर उठने के बाद नीचे गिरना या साइडवेज होने का चांसेस आर वेरी हाई, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए अगर आपको इस जगह पे मौका मिलते हैं तो, ठीक है, वरना गाइस बेटर होगा 600 पे वेट कीजिए, कैसे मोमेंटम करके अगर ऊपर जाने के बाद दोबारा गिरते हैं, मान लीजिए पहले कैंडल 600 पहले कुछ आवर में 600 पे आने के बाद ऊपर चले गए, फिर गाइस अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह खींच लीजिएगा, उसके शॉर्ट ब्रेकडाउन मिलते हैं तो वो आप लोग जरूर लीजिए, उसके लाभ, उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखिए, जहां से गिरेंगे उसके थोड़े ऊपर ही स्टॉप लॉस रखिए, और वहीं से गाइस 37,500 तक की जगह आपके पास आराम से मिल जाएंगे, 600 भी नहीं गए, 500 तक मिल जाएंगे, अगर दोबारा गिरेंगे ना तो वो 600 को भी तोड़ देंगे। फिलहाल गाइस 37,500 इज ए राउंड शेप नंबर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 600 के जी जाइए, 600 टूट जाते हैं तो ये 500 भी तोड़ना टूट सकते हैं, 600 टूटेंगे तो गाइस ये यहाँ पे 200 तक की जगह है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस।
चलिए तो फिर ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस इंटरेस्टिंगली देखिए एट द मनी 37,900 पे 31.9% की चेंज पोजीशन ऑलरेडी बना है। इसके परसेंटेज की चेंजेस देखिए 1083.8% की चेंजेस, तो 31.9% पे लैक्स पे, और सबसे ज्यादा यही पे है जो कि है 37,900 पे। तो 37,900 इज दैट लेवल गाइस। ये अगर टूट जाते हैं तो 38,000 टूट सकते हैं, इसलिए कि गाइस आप लोग ये समझिए यह जो ट्रेंड लाइन है, तो इसको अगर ब्रेकआउट देना है तो 37,900 भी तोड़ेंगे, है क्या नहीं गाइस? तो इसको ब्रेकआउट देना है तो ये भी तोड़ेंगे, और सबसे बढ़िया बात सिर्फ ये नहीं तोड़ेंगे, उसके बाद ये भी टूट सकते हैं, इसलिए कि ब्रेकआउट आ सकते हैं। इसकी वजह से 37,900 पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, मगर गाइस इंपॉर्टेंस हम लोगों को 38,000 के देना है, 37,900 को नहीं। 37,900 को देखने के लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे 24.3 लैक्स की है, 35.1% की चेंजेस है। कंपेयर करें इस नंबर से इस नंबर, तो ये नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है 37,800। तो गाइस बहुत आसान है, 37,800 अगर टूटते हैं तो नीचे के साइड पे व्हाई यू शुड गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए इस जगह पे सबसे ज्यादा वो नीचे के दिक पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, एंड एट द मनी को छोड़ देते हैं तो देखिए ऊपर से भी इस जगह पे सबसे स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा दिख रहा है। तो 37,800 एक बार टूट जाते हैं तो गाइस यू कैन थिंक अबाउट 37,600 तक इजीली। 37,500 पे माइनस दिख रहे हैं, मगर 13.1 लाख की पोजीशन है, ये पोजीशनों के हिसाब से बहुत ज्यादा है पोजीशन। तो मैं इसी बात से आपको सुझाव दूंगा कि 600 तक की जगह बनी, अगर ये टूट जाते हैं तो गाइस इसमें जैसे माइनस दिख रहे हैं ना, ये इफेक्ट आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे और भी लोग निकल जाएंगे, और 37,200 तक की जगह 100 तक की जगह तो आपको दिख रहे हैं। 37,000 पे भी कुछ पोजीशन है, 17.7 लाख की पोजीशन, माइनस थोड़ी बहुत दिख रहे हैं, मगर पोजीशन भी अच्छा खासा बनाया गया है गाइस। इन कंपैरिजन ऑफ दिस बिटवीन जो नंबर है, नंबर्स के इसके हिसाब से बहुत ही खास नंबर है 17.7 लाख की। तो उसके हिसाब से मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि 200 पे निकल जाइए, 200 से थोड़े पहले निकल जाइए, आपके पास बहुत प्यारा सा टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी बन सकते हैं। और ऊपर के हिस्से में सिर्फ ये लेवल को तोड़ने दीजिए, तो ये लेवल को भी टूटने के लिए वेट करना पड़ेगा गाइस, अदरवाइज इस लेवल से नीचे आके साइडवेज बन सकते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए साइडवेज मार्केट मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, इस जगह पे भी स्ट्रांगनेस, इस जगह पे भी स्ट्रांगनेस, इस जगह पे स्ट्रांगनेस है, मगर ये स्ट्रांगनेस उतना खास नहीं है गाइस। ये दोनों के बीच में मे भी मार्केट घूम सकते हैं, इसके बीच में घूमने का चांसेस है बड़ी है। 38,000 भी है, और नीचे के साइड पे 37,800 भी है, तो इसके बीच में मार्केट घूमने का चांसेस आर वेरी है। तो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपके पैसे जरूर बनेंगे, अदरवाइज साइडवेज मार्केट है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, एक दिन छोड़ने में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।